आज जंतर मंतर पे अलीगढ़ ओल्ड बॉयज एसोसिएशन का प्रोटेस्ट है। ये आज मैं जानना चाह रहा हूँ, ये प्रोटेस्ट आज क्यों आया, इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए, इसकी तैयारी चल रही है, क्या क्या वजह है? आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तलबा, वहाँ का टीचिंग स्टाफ, वहाँ के प्रोमिनेंट ओल्ड बॉयज़, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर एएमयू कोड और उसके अलावा साबिक़ सदर स्टूडेंट यूनियन, तमाम दिल्ली के दिल्ली ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन, उसके अलावा तमाम मिल्लत के बड़े लोग, तमाम अलग अलग तंजीमों के नुमाइंदा और तमाम हमारी यूनिवर्सिटी की टीचर्स जो ख़वातीन हैं वो, और तमाम उसके अलावा भी दिल्ली में जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जामिया हमदर्द और दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू के असातिज़ा और तमाम दिगर शहर के लोगों का जो यहाँ लोग जमावड़ा है, जो इकट्ठा हैं, वो इस बात पर है कि पिछले 1.5 साल से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कोई मुस्तकिल वाइस चांसलर नहीं है। 1.5 साल हो गया आपकी यूनिवर्सिटी में आर्जी वाइस चांसलर चल रहा है, और मौजूदा वक्त में जो आर्जी वाइस चांसलर प्रोफेसर गुलरेज हैं, 6 महीना से ये कोई भी रेगुलर वाइस चांसलर की तकर्रुरी का प्रोसेस शुरू नहीं कर रहे हैं। जो बेचैनी है वो ये है कि आर्जी वाइस चांसलर को ये चाहिए कि मुस्तकिल वाइस चांसलर के तकर्रुरी का प्रोसेस शुरू करे और तमाम डिमांड तलबा का, असातिज़ा का, एसोसिएशन का, टीचर एसोसिएशन का, तमाम मुल्क की तंजीमों का ये मतालबा है कि आप फ़ौरन रेगुलर वीसी दिए ताकि सही फ़ैसला लिया जा सके, यूनिवर्सिटी को एक मजबूत रहनुमा मिल सके। ये वजह है कि उसी के नामुकम्मल होने पे और तकर्रुर न होने पे आज यहाँ यकजा हो रहे हैं कि हम अपनी आवाज़ उठाएं और ये आवाज़ हमारी हुकूमत हिंद सुने और जल्द से जल्द प्रोसेस शुरू। ये जो इतनी लेट लतीफ़ी हो रही है, इसकी वजह क्या है? इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इतने सारे तलबा वहाँ से निकलते हैं, इसका नुकसान भी हो रहा है यूनिवर्सिटी को। जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये नोइंगली एक डिले प्रोसेस अपनाया जा रहा है और सिर्फ 6 महीना से नहीं बल्कि 1.5 साल से साबिक़ वाइस चांसलर तारिक मंसूर जो थे उन्होंने अपने वक्त में 1 साल में पहले नहीं बनाया। मौजूदा वीसी प्रोफेसर गुलरेज हैं, आरजी वाइस चांसलर 6 महीना हो गया, इन्होंने उसका प्रोसेस शुरू नहीं किया। ये लगता है कि इनकी नोइंगली कोई प्लानिंग है कि डिले कीजिए और एक्ट को डाइल्यूट कीजिए। हमारा एएमयू का एक्ट जो है उसकी खुद मुख्तारी को नुकसान आ रहा है और उस एक्ट को कमज़ोर करने की साजिश है। ये बड़ी घिनौनी साजिश है, बहुत सीरियस मैटर है। इसलिए हम लोग मुतालबा कर रहे हैं कि महामहिम राष्ट्रपति को मेमोरेंडम देंगे आज और उनसे हम मुतालबा करेंगे कि जल्द मीटिंग के लिए डायरेक्ट करें ताकि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के तकर्रुरी का मसला शुरू हो सके। आप वहाँ किसी तरीके से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं? आप लोग यहाँ ओल्ड बॉयज एसोसिएशन से आप जुड़े हुए हैं? नहीं, मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ, शोबा नफसियात साइकोलॉजी डिपार्टमेंट का। मैं 4 बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर रहा हूँ और इस वक्त मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कोर्ट का मेंबर हूँ, जोनर कैटेगरी से। मैं वहाँ का एक सीनियर उस्ताद हूँ। देखिए, ऐसा है कि मौजूदा अभी जो वाइस चांसलर है एएमयू के, कहीं ना कहीं वो किसी के इशारे पे चल रहे हैं। इससे हमारे जो पहले एक्स वाइस चांसलर हैं तारिक मंसूर साहब, वो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं बीजेपी में और एमएलसी भी हैं, तो उन्होंने 1 साल का ऑलरेडी एक्सटेंशन ले चुके। अब ये 6 महीने से एक्टिंग वाइस चांसलर हैं, तो कहीं ना कहीं एक तानाशाही रवैया है। जो एक सिस्टम है हमारा एएमयू एक्ट है और एएमयू एक्ट के तहत जो है एक प्रोसेस है वाइस चांसलर को जो है वहाँ से नाम भेजने का, फिर राष्ट्रपति हमारे एज ए विजिटर नाम वो होते हैं, वो उसको सेलेक्ट करते हैं। ये कहीं ना कहीं इन लोगों का जिस तरीके से सैयद अली रहमान ने इस यूनिवर्सिटी को कायम किया, और देखिए आप कायम करने के बाद कैसे कितने मुश्किल हालात से गुजरे, वाइस चांसलर नहीं बने, अपने बेटे को उस यूनिवर्सिटी में मना कर दिया कि आप कोई इंटरफेयर नहीं करोगे। इतना सेक्रीफाइस दिया इस यूनिवर्सिटी के लिए, यूनिवर्सिटी कायम किया। आज उस यूनिवर्सिटी को ये मौजूदा वाइस चांसलर और सब लोग दीमक की तरह चाट रहे हैं, अलीगढ़ को बर्बाद कर रहे हैं एक्टिंग वाइस चांसलर। ये हम लोग आज हमारा एजिटेशन है, और जब तक ये वाइस चांसलर का जो रेगुलर वाइस चांसलर है उनका अगर ये प्रोसेस ऑन नहीं करेंगे तो आज हमारा ये धरना, इसके बाद हम हो सकता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगातार जो है स्ट्राइक में बैठेंगे। स्ट्राइक की बात आप कर रहे हैं, 1.5 साल हो चुके, तो आपको क्या लगता है कोई राजनीति बहुत बड़ी साजिश है एएमयू को बर्बाद करने की? बिल्कुल साजिश है, कहीं ना कहीं जो उनके नियत में खोट है, और बिल्कुल दिख रहा है कि जब कोई आदमी एक सिंपल जो है, हमारे यहाँ से कोर्ट मेंबर है दानिश अली, उन्होंने फ़ोन किया वाइस चांसलर को, हम लोग मिलने गए, एज एएमयू ओल्ड बॉयज हम लोग सेक्रेटरी में जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, मिलने गए तो खालिद उन्होंने बताया कि वहाँ के वाइस चांसलर ने, जब हम बात किए कि भाई आप पैनल क्यों नहीं शुरू कर रहे, क्यों नहीं आप प्रोसेस ऑन कर रहे, तो बोले अंडर सेक्रेटरी जब बोलेंगे तब। हु इज़ अंडर सेक्रेटरी? अंडर सेक्रेटरी कौन होता है? एचआरडी मिनिस्टर का। हमारा अपना एएमयू एक्ट है,
बहुत मुश्किल से लड़ करके तो हमने अपने एक्ट को लिया है, और उस एक्ट को जो है ये यूं ही हवा में जो है बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्ट को कमजोर जो करने के पीछे राजनीति है, जो इससे फायदा किन किन लोगों को हो रहा है? ये कहीं ना कहीं जो वो उसके, मैं वर्ड तो बहुत बुरा है लेकिन कहना नहीं चाहूँगा, हाँ ये चम्मच कह सकता हूँ कि जो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को, जो सभी लोग जानते हैं कि वो पार्टी की नीयत क्या है, बर्बाद करना देश को, उस पर्टिकुलर पार्टी के लिए वो काम कर रहे हैं। पिछले 5 साल 7 साल में देखें तो एक तरह से एंटी नेशन जैसी चीज़ें एमयू पर लगी, इस तरह का शब्द इस्तेमाल किया गया। तो क्या लगता है इस चीज़ को वहाँ से एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? देखिए ऐसा है, एमयू इतिहास है, और इतिहास है कि वहाँ पे कभी भी एमयू का पढ़ा हुआ स्टूडेंट देश से लेके विदेशों में, लेकिन कभी एंटी नेशनल बात नहीं करते। वहाँ से हमेशा हमारे जो संस्थापक है सर सैयद अली रहमान ने कहा था कि हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन की तरह है और हिंदू और मुसलमान उस खूबसूरत दुल्हन की आंखें हैं। तो वैसी सोच रखने वाले और वहाँ से अली पढ़ने वाले जितने भी अलीग हैं, कोई भी एंटी नेशनल बात कर ही नहीं सकता। फलस्तीन के सपोर्ट में, इजराइल के विरोध में वहाँ एक मार्च निकाला गया, इसको लेकर राजनीति हो रही है। कहा जा रहा है कि देश के खिलाफ किया जा रहा है, देश जो सपोर्ट नहीं कर रहा है फलस्तीन को, तो ऐसी इंटरनेशनल चीजें क्यों की जा रही है? देखिए ऐसा है, अभी ये इशू ऐसा है, हमारा यहाँ वाइस चांसलर का मुद्दा है और अभी हम वाइस चांसलर के इशू पे बात करना चाहेंगे। रही बात वो जो भी हो रहा है, जैसे भी पूछना चाह रहा हूँ कि आप बोल रहे हैं कि वहाँ पॉलिटिकल सिस्टम काम कर रहा है, जो आज़ाद होकर काम नहीं कर रहा है, तो इसके पीछे भी इन सब चीज़ों का, जो चीज़ें अगर फ्री होकर कही जा रही हैं, तो उसको एंटी नेशनल कौन कह रहा है? एंटी नेशनल वही फैला रहे हैं कि एंटी नेशनल वही लोग कह रहे हैं जो कि खामा में हम लोगों को कोई कह देता है कि आतंकवादी है, कुछ भी कह देता है, ठीक है, तो वो उनको अधिकार है कहने का, वो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बातें करते हैं, संवैधानिक तरीकों पे चलते हैं, और हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि हम देशभक्त हैं, या उसके लिए हमें प्रूव करने के हम हैं। एमयू से क्या संदेश देना चाहेंगे पूरी दुनिया में? इस वक्त जो जंग चल रही है फलस्तीन और इजराइल में, तो एज ए ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के आप ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे दुनिया के लिए? देखिए, हम इंसानियत के सपोर्ट में है। अगर इंसानियत का दर्द कोई भी कर रहा होगा उसके हम खिलाफ हैं, ठीक है। जो भी मासूम लोगों का खून बह रहा है, चाहे कोई भी हो, किसी भी देश के मासूम लोगों का, औरतों का खून बहेगा तो जाहिर सी बात है इंसानियत शर्मसार हो रही है। हम इंसानियत के साथ हैं, हम किसी देश के साथ नहीं, हम इंसानियत के साथ हैं। पर किया जाना संभव नहीं है। आज का इजहार ख्याल 1.5 साल से एमयू में वीसी नहीं है साहब, तो इससे स्टूडेंट का कितना नुकसान हो रहा है? आप भी जुड़े हुए हैं इस तंजीम से, अलीग हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेन चीज़ दुनिया में परेशानियों की बहुत बड़ी वजह ग्रीड है। तो हमारे जो प्रो वाइस चांसलर साहब हैं, उनकी कुछ ग्रीड है, कुछ हिडन एजेंडा है जिसकी वजह से ये चीज़ हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि ऊपर वाला उनको सद्बुद्धि दे कि अपनी ज़रा से थोड़े से मफाद के लिए वो पूरी कौम को, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी को बर्बाद ना करें। और यही कहना चाहता हूँ कि ऊपर वाला उन्हें सद्बुद्धि दे। थैंक यू।